लॉर्ड जय मसीह की। हम आप सबका वेलकम करते हैं हार्ट टू हार्ट चैनल पे। और आज हमारे साथ बहन अंजना है जो अपने जीवन की गवाही हमारे संग बांटेंगी। और मैं इस बात से बड़ी उत्साहित हूँ और आपको भी करना मांगती हूँ कि ज़रूर आप इस गवाही से बरकत पाएंगे। तो बहन अंजना, आप हमें अपने बारे में बताएं और फिर अपनी गवाही और वो लाइफ जो आप जी कर आप एक जैवन जीवन की तरफ आए वो हमारे साथ शेयर करें। शोभन, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से उसकी गवाही का एक और मौका दिया। और जैसा कि मेरा नाम अंजना तिवारी है, तो मतलब मेरा नाम ही बताता है कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ पर हम परमेश्वर को दूर दूर तक नहीं जानते थे। और जो कुछ हमें सिखाया जाता था बचपन से, हम उन्हीं सारी गतिविधियों को करते आ रहे थे। भूखे रहना या किसी दिन को विशेष किसी दिन से मानना, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तो वही हमारा जीवन था। और क्योंकि हम एक पंडित परिवार से हैं तो हमें बचपन से बहुत सारे विधि विधान सिखाए गए थे कि इस दिन के लिए स्पेसिफिक क्या करना है, तो हम वही बचपन से रिचुअल्स फॉलो करते थे। और मैं बचपन से ही बड़ी धार्मिक थी, तो मैं भूखे रहना, नंगे पैर जाना, खाना बना के ले जाना, कलरफुल राइस बना के ले जाना, लोगों को खिलाना करती थी। क्योंकि मेरे अंदर बचपन से एक तक कोई तो होगा जो हम सबके ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हु नोज एवरीथिंग, और जिसने सब कुछ बनाया है। तो ये बचपन से एक सवाल था। और एक पिक्चर मैंने देखी थी ध्रुव की, कि ध्रुव परमेश्वर को ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया था। तो मुझे लगता था कभी कभी मैं भी शायद जाके ऐसे ढूंढूंगी। पर क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और एक सही समय पर वो अपनी महिमा हम तक पहुंचाता है। और मैं 18 साल की थी, मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में साथ में मैंने पढ़ना शुरू किया था। और पढ़ते पढ़ते मैं धीरे धीरे मैं ज्योतिषचार्य की तरफ भी मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग पंडित परिवार से थे। और जब बताया जाता था कि हमारे खानदान में ऐसे लोग होते हैं जो शक्ल या हाथ की रेखाओं को देख के बता देते थे कि लोग कब तक जिए कब तक, तो मेरे था कि मेरे तो बैकग्राउंड में यही चीज़ें। और मेरे अंदर फिर एक लालसा ये थी कि मैं ना भविष्य जानने की विद्या सीखूंगी। और मेरे अंदर एक पैशन क्रिएट हो गया कि मैं बहुत बड़ी ज्योतिषचार्य बनूंगी और मैं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का भविष्य बताऊंगी, ऐसा मैं सोचा करती थी। और मैं आम जनता का देखूंगी, मैं इन लोगों को देखूंगी, और बिकॉज दिस पीपल आर लीडिंग द नेशंस, सो दे विल कम एंड सीक एडवाइस फ्रॉम मी करके। ये चीज़ें मुझे बड़ा, क्योंकि मैं जब सीखती थी, देखती थी, यानी मैंने ये जान लिया था कि भविष्य जाना जा सकता है, भविष्य को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये मैं यीशु मसीह को जानने से पहले की यात्रा आपको बता रही हूँ। तो मैं ऐसे ही इस यात्रा को कर रही थी। कहीं ना कहीं आप इस खोज में थी कि कोई परमेश्वर ऐसा हो जो आपको ये चीज़ें बताए, कोई आपको गाइड करे इन चीज़ों के लिए कि आप किसी का भविष्य बता सके। हाँ, ये बिल्कुल मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई। और मैं इसी के कारण मैं 10th स्टैंडर्ड से ज्योतिषचार्य सीखने के लिए मैंने एडमिशन लिया एक गुरुजी के पास, जहाँ मेरी बड़ी माता जी जाया करती थी। तो वो सबकी कुंडलियाँ बताते थे, जो वो बोलते थे वही होता था, उनके बिना पूछे हमारे घर में कुछ नहीं होता था। तो मैंने कहा कि लोग आते, मैं देखती थी बड़ी बड़ी, मैं छोटी सी, हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो मैं देखती थी बड़ी बड़े लोग, पैसे वाले लोग आते हैं, वो कुंडली देते हैं, वो बताते हैं और उनकी हर चीज़ों का समाधान। तो मेरे अंदर ये था कि यानी कि कुछ अगर खराब हो जाए तो ठीक किया कि जा सकते, तो मतलब मैं भी इस चीज़ को सीख लूँगी, और कुछ खराब मिले तो मैं भी ठीक कर लूँगी। तो आप जैसे बताया कि परमेश्वर को, आप किसी परमेश्वर को खोज रही थी अपने समस्याओं को या ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ों को लेके कि कुछ भी ख़राब होगा तो आप समझ जाएंगे और आप उसको ठीक कर सकती हैं। तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगी कि वो आपकी खोज कहाँ जाकर ख़त्म हुई और आपको क्या मिला वो खोज करने के बाद? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जिनके पास हम जाते थे, अब बारी आई मेरी। सबकी कुंडली देखी, सबके बारे में बताया। जब मेरी कुंडली दिखाई गई, कुछ बातें उन्होंने भविष्य के विषय में ऐसे फोकस किए थे, ऐसी भविष्यवाणियां मैं कह सकती हूँ की थी। उनको जानने के बाद बस मेरा ये सवाल था कि मेरी कुंडली में ये सब क्यों है? मैंने अपने आप को थोड़ी ना बनाया है, और मेरे साथ ये सब क्यों रहा? अभी तो मेरी लाइफ में बहुत छोटी हूँ, मुझे पता है ज़िंदगी बहुत लंबी थी, इतना तो मुझे पता था। और मैंने कहा ये सब चीज़ें अभी से मेरी लाइफ में ऐसे, तो मैं क्या करूँ? अगर वो ग्रह इसमें, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास भी। तो दूसरे लोगों को भी दिखाना शुरू किया। तो कई लोगों ने कुंडलियाँ फेंक दी, ऐसी कुंडली ऐसी है, हम तो ऐसी कुंडली को देखते भी नहीं है, ये वो। तो मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया कि मैंने अपने आप को नहीं बनाया। अगर मैं बनाती तो मैं अपने को बेस्ट चीज़ें डालती और बेस्ट सेक्शन रखती अपने लिए। मैं, कोई तो होगा जिसने मुझे बनाया और उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ, मेरे भविष्य, मेरे आने वाले कल, जो मेरे भविष्य से संबंधित रखता था कि अगर वो घटना होती, उन्होंने कुछ 7-8 भविष्यवाणी की थी। उनमें से एक भविष्यवाणी ये थी कि मैं फेल हो जाऊंगी 10th स्टैंडर्ड में। आई वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन इन फैमिली, मैं कभी बिना ट्यूशन के भी अच्छे मार्क्स हैं। और उनकी इस बात ने मेरे ऊपर इतना प्रभाव किया कि मैं जब पास भी हो गई थी, मैं इस भावना में जी रही थी कि मैं फेल हूँ।
क्योंकि उनकी बातों का जो प्रभाव मैं बचपन से देखती आ रही थी, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। मैं पास हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी ऐसी मानसिकता थी कि मैं फेल हूँ, क्योंकि आपने बचपन से देखा ना कि जो वो बता रहे वैसा हो रहा है आपके जी घर में। जी। तो इसलिए मैं उसके बाद से मेरी लाइफ में एक ट्रिगर शुरू हो गया कि ये बात तो नहीं है, ये बात मुझे जीवन की ओर लेके जा रही है। ये मेरे अंदर निराशा है ना जो देखा जी आपने, वो झूठ था। ये मुझे निराशा, मृत्यु, अंधकार, होपलेस सिचुएशन की तरफ ले गया। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन शुरू हो गई थी। और मैंने कहा अब मैं किसी ज्योतिषाचार्य पर भरोसा, और मैं एक दिन बहुत रोई। मैंने कहा कोई तो दुनिया परमेश्वर होगा। और इन बातों की वजह से मेरी लाइफ में जो आप पूछे ना मूवमेंट, वो शुरू हुआ। वो ट्रिगर ऐसे शुरू हुआ कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मेरे भविष्य का स्ट्रेस मेरे ऊपर आ गया। लेकिन यहीं से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी शुरू हुआ। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था, या आप जब डिप्रेशन में गई तो आपको कब ऐसा लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मैं इससे बाहर कैसे आऊँ? मैं डिप्रेशन, अब मुझे उस वक्त इतना किसी को घर में पता भी था डिप्रेशन होता क्या है। हाँ। आज से 20-25 साल पहले डिप्रेशन क्या होता है बहुत लोगों को सिम्टम्स भी नहीं पता होते थे। तो मेरा सर दर्द रहना, गुस्सा आना, धीरे धीरे आपको बता देती हूँ मेरा डिप्रेशन का लेवल इतना, क्योंकि पता नहीं था वो सिजोफ्रेनिक कंडीशन तक पहुँच गया था। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल, हर जगह पर मेरी हीलिंग के लिए मेरे माता पिता को अगर कोई बोलता था कि कोई काम वाली भी है, वो भी आपकी बेटी के सर पर हाथ रख देगी तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, तो मेरे मम्मी पापा वहाँ पर भी मुझे लेके जाया करते थे। लेकिन छुटकारा किसी के हाथों में भी नहीं था, किसी की विधियों में भी नहीं था। हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि आपकी बेटी को जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे यहाँ पे किसी की प्रार्थना से ठीक हुई है, तो आप अपनी बेटी को ना प्रार्थना में लेके जाओ। तो मेरी मम्मी ने बोला, क्योंकि सब जगह जहाँ पे भी जा रहे थे एक लिस्ट मिल रही थी और पैसे की डिमांड की जा रही थी, तो फिर मम्मी ने बोला फ्री में हो जाएगा। उन्होंने बोला हाँ बस विश्वास करना है, कुछ नहीं लेंगे आपसे, विश्वास से आपका जाना है। थोड़ी देर के लिए मम्मी को भी यकीन नहीं हो, तो उन्होंने बोला इतनी जगह हम गए, एक जगह और जाके देखें। तो फिर मेरी मम्मी ने, मुझे याद है, वो अंकल ने मुझे लिया, हम लोग ऑटो में करोलबाग एक प्रार्थना सभा मिसेस नरगिस जेकब जो खुदा के पास आज की डेट में है, वो उनके द्वारा मैंने यीशु मसीह को जाना। तो वहाँ पर प्रार्थना सभा हो रही थी, लोगों के लिए प्रेयर की जा रही थी, लोग वचन रिसीव कर रहे थे, वचन के द्वारा बता रहे थे कि प्रभु ने कहा। मैं सोचती ये लेडी है कौन, बाइबल उठा रही हैं और मतलब सर ढकती हैं और दुआ करती है, तो दुष्टात्मा निकल रहे हैं, लोग कहते हैं वचन से। तो एक इच्छा जागी ये है कौन। और जब मैं पहली बार वहाँ गई थी, तो पहली बार तो मेरे वहाँ बैठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं पूछूंगी, ये आपके मन में तब भी यही सवाल था या यही इच्छा थी जो आप चाहती थी कि आप ज्योतिषाचार्य बनोगे, आप ऐसा करोगे? जब आप वहाँ गई प्रार्थना सभा में भी, उनको देख के भी आपको ऐसे लगा कि मैं ऐसा करूँ, या ये उस तरह का कुछ है? मैं जब शुरू इनिशियल लेवल पे गई थी तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बस ये था कि ये जो लेडी प्रचार कर रही है इसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग ये हो जा रहे हैं, और ऐसी बाइबल में ऐसी कौन सी चीज़ है कि दुष्ट आत्माएं निकले, लोग कहते हैं परमेश्वर ने वचन से बात की और जैसा वचन में लिखा है ऐसा हो गया। तब तक मुझे परमेश्वर का कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई समझ नहीं थी। बस मेरे को हीलिंग के लिए वहाँ पर हमेशा लेके जाया जाता था, मैं जाती थी, मैं लोग टेस्ट, तो मेरे अंदर विश्वास आता था। एक दिन मुझे याद है, वो बहुत वचन का प्रचार, दोपहर का समय था, मैं बहुत फूट के रोई और ऐसा लगता जैसे कि परमेश्वर का प्रेम ने मुझे ऐसे अपनी बाहों में ले लिया और मैंने दिल की सारी बात क्या है उन्हें सुनाई, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने वो पहली भविष्यवाणी मेरे सर पर हाथ रख के की, परमेश्वर ने तुम्हें अपने कामों के लिए चुना गया है। और मुझे लग रहा था परमेश्वर मुझे चुन सकते हैं, मतलब मेरे अंदर तो कोई एबिलिटी, कोई ऐसी खासियत चीज़ नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी बुद्धि, और परमेश्वर मुझे चुन सकते हैं। मतलब मैं किसी भी लायक अपने आप को, मतलब मैं कोई, अगर कोई बोले ना ये पैरामीटर है और आप परमेश्वर, तो मैं अपने आप को किसी भी स्तर में नहीं रख के देख पा रही थी कि मुझे भी परमेश्वर चुन सकते हैं। पर मेरे को धीरे धीरे जब मैं उस संगति में बनी रही, और एक दिन आंटी ने मुझे बाइबल गिफ्ट की और उसके बाद मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। आपको बताना चाहती हूँ एडिक्शन क्या होता है, मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वो सवाल पूछूंगी जो आपने बताया कि आप उस डिप्रेशन के बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी, है ना, सिजोफ्रेनिक कंडीशन पे थी, तो आप वहाँ से कैसे बाहर हैं? ये उसी दौरान हुआ जब आप सभा में जाने लगी, प्रार्थना हुई, जिस दिन आप पे भविष्यवाणी करी गई? हाँ, ये उससे पहले मेरे, क्योंकि मुझे सब जगह ले जाया गया, पंडित, ज्योतिष, तांत्रिक, मौलवी, मतलब ऐसा कोई दरवाज़ा, एक माता पिता अपने बच्चे की चंगाई के लिए, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं बचा था। हर दरवाजे मुझे ले गए मेरी हीलिंग के लिए, बट हीलिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, है ना। और मुझे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल साइंस, यहाँ तक कि मेरे मैं जब प्रार्थना समय जाने लगी तो मेरे फिर भी टेस्ट हो रहे थे, बिकॉज वी नीड द क्लियर रिपोर्ट। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद फिर मेरा MRI हुआ, CT स्कैन हुआ। तो मुझे अभी तक याद है, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अचल, उन्होंने मेरा CT स्कैन, MRI सब चीज़ देखी। उन्होंने बोला किसने बोला आपको ब्रेन की इश्यूज़ हैं, आपके साथ शार्प दिमाग तो हमने आज तक देखा नहीं है। मैंने कहा आई एम नॉट गोना टर्न बैक दिस हॉस्पिटल अगेन एंड आई सरेंडर टू द लॉर्ड। और फिर मैंने वचन को थाम लिया कि जो इसमें लिखा है, जो आंटी बोलती आ रही ना, ये सच है।
और फिर वचन को जानने के बाद मुझे पता चला हमारा भविष्य कागजों में नहीं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के वचन यशायाह में लिखा हुआ है, मैं भविष्य का भी परमेश्वर हूँ, जब मैं करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है। तो किसी ने कागज में 4 लाइनें लिख के दे दी, वो हमारा किसी इंसान की ये शब्द हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करते हैं। मैं आज फिर भी जो हमें देखेंगे, सुनेंगे या सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, उज्जवल है। आपका भविष्य इतना खूबसूरत है जो आप सोच भी नहीं सकते। यिर्मयाह 29 का 11 आयत मुझे बहुत फेवरेट आयत है कि जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन, जो थॉट प्रोसेस मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वह नुकसान की नहीं, वो लाभ की है। और मैंने परमेश्वर को जानने के बाद देखा, और तब मेरी वो इच्छा टर्न हो गई एक भविष्य ज्योतिषचार्य से भविष्यवक्ता के ऊपर। तो मेरे पर फिर कल में खुदा के सेवक परमेश्वर ने मेरे जीवन में भेजे। तो जब उन्होंने गॉड हैज कॉल्ड यू एज अ प्रॉफिट ऑफ अ गॉड, यू आर अ प्रॉफिट ऑफ अ गॉड, तब भी मैं अपने आप को आई ऑलवेज डिस्क्वालीफाई माई सेल्फ, हाउ कैन बी आई एम अ प्रॉफिट ऑफ अ गॉड, बिकॉज लेकिन मूसा कहता है तेरा दास ना तो तब योग्य था जब तू बातें करता था, क्योंकि मैं तो बद्दे मुंह का मनुष्य हूँ, लेकिन आज भी योग्य नहीं जब तू मुझसे बातें करता है। तो मैंने परमेश्वर को जानने के बाद सीखा, परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करता है, और जब वो आपके मुंह को इस्तेमाल करता है तो आपके मुंह में अपने वचन भर देता है। वो परमेश्वर के सिग्नेचर हैं। यू आर स्टेम्प्ड बाय द होली स्पिरिट टू स्पीक अंडर द अथॉरिटी। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लोग भविष्य जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आए। वो भविष्य का परमेश्वर है, वो पास्ट का परमेश्वर नहीं है कि आपके पूर्वज ने ये किए थे या आपके इसने ये किए थे, आपको बैकलॉग क्लियर करना है। बैकलॉग क्रूज पे उसने क्लियर कर दिया है। वो भविष्य का परमेश्वर है। लिखा मैं जानता हूँ, इवन योर पेरेंट्स हैव नो आइडिया कि खुदा ने आपके लिए क्या है। योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर किड्स, नोबडी नोज what future holds for you. Only the Lord and the Holy Spirit knows. Or until and unless Holy Spirit reveal those things to any man and woman of God while they are praying for you, they know that who you are in a kingdom. तो अपना भविष्य परमेश्वर के हाथ में, नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु के हाथ में दे दें। तो मतलब मैं बड़े आसान शब्दों में अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आप उस सिचुएशन में थी जहाँ आपको पागल करार कर दिया गया था, है ना? मैं सही बता रही हूँ इस बात को। और सिर्फ वचन सुनने से, उस पर मानने से, चलने से आपका जीवन वहाँ से यहाँ बदल गया, है ना? कि अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? आपको वो ज्योतिषचार्य से अब आपके लिए जब एक भविष्यवक्ता भेजा गया जीवन में, तो वो जीवन की सारी चीज़ें बदल गई, है ना? वो घर के हालात जो थे सब बदल जो परेशानियां जो पेरेंट्स को भी होता होगा, वो डिप्रेशन, वो सताव ना कि हमारी बच्ची को क्या हुआ इस यंग एज में। आप जो बता रही हैं तो मेरे को एक इंसिडेंट अभी याद आ रहा है आपसे बात करते करते। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी और ये सब चीज़ें, ये नेगेटिव भविष्यवाणियाँ, ये नकारात्मक शब्द जो मैं जिनको, क्योंकि सब कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम पे निर्भर है। हम झूठ को भी सच मान के बैठ सकते हैं, और जो जीवन है ही नहीं उसमें हमारा माइंडसेट बहुत पावरफुल है। और मैं बंद कमरे में आवाज़ें सुनती थी, मैं रात भर सोती नहीं थी। मुझे एक स्त्री की आवाज़ परेशान करती थी, डर, चिंता, रात को घर से भाग जाना, कपड़े फाड़ देना और मार पिटाई करना, कुछ मतलब आई एम नॉट एज अ नॉर्मल ह्यूमन। जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, जो मेरे पुराने पड़ोसी हैं, दे नो कि अंजना तिवारी को पास्ट में उन्होंने कैसे देखा था, और अब वो जो मैं आज आपको सिविलाइज बड़ी अच्छे ड्रेसअप लग रही हूँ, दिस इज़ ओनली द प्योर ग्रेस। मैं तो कपड़े फाड़ कर भी रोड पे घूमने, मेरी मम्मी बताते कि मैं ऐसा करती थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था क्योंकि एंगर बहुत ज़्यादा था, फियर बहुत ज़्यादा था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। लेकिन जिस दिन वचन पढ़ना शुरू किया, वचन सुनना शुरू किया, वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, ये सबसे पहले परमेश्वर को जाने, मैं बताती हूँ कुछ भी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन किसी चीज़ की शुरुआत एक दिन से ही होती है। मैंने जब वचन सुनना शुरू किया, मेरे सबसे असीम शांति आई। लेकिन ना परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया, तो वो शांति मेरे अंदर, वो शांति मुझे ओवरटेक करती रही। देन मेरी बोली बदल गई, मेरा नज़रिया बदल गया, मेरे लोगों के साथ, घर में सबके साथ व्यवहार, जिनको मैं कुछ भी गुस्से में बोल देती थी, अगर मैंने किसी को बोल दिया नहीं आना, अगर वो आ गया तो घर में कोई सामान साबुत नहीं मिलेगा। ऐसा भी मेरी मम्मी बताते मैंने किया था कि कोई चीज़ ठीक नहीं रहती थी। लेकिन वो खुद भी हैरान थे कि वो, फिर जब मैं वचन सुनी तो मैं धीरे किचन में खाना भी बनाने लग गई, मुझे शॉपिंग के लिए भी लेके जाया गया, क्योंकि वचन ने मुझे पीस दी, स्ट्रेंथ दी, मेरे अंदर का हर वो झूठ तोड़ा जो मेरे अंदर गढ़ बना चुका था। झूठ सब, तो जितना हम लिखा सत्य को जानेंगे, सत्य हमें आज़ाद करता है, और जितनी मात्रा में सत्य जानते हैं उतनी ही आज़ादी का अनुभव हम, और जितना झूठ, हम सत्य और झूठ दोनों में नहीं चल सकते। जिसने एक बार लाइट देख ली है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये लाइट है, यू नो द लाइट इज, सो आई नो जीसस इज द लाइट, है ना? तो मैं अगर ये बता रही हूँ
और ये लोग बोलते हैं सो कॉन्फिडेंट, तो आई टेल देम माई कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. इट्स नॉट माई क्वालिफिकेशन, what I wear, what I eat spiritually makes me who I am today. So खुदा का वचन इतना सामर्थी है, बस मनुष्य उस पर मन लगा लें. कोई ना कोई खुदा आपके पास किसी व्यक्ति को भेजेगा. डायरेक्ट स्वर्गदूत नहीं सबके पास संदेश लेके आ रहे हैं. हम दो हाथ पैर वाले स्वर्गदूत भी हैं. मेरे पास परमेश्वर ने वचन भेजा. हम सबकी अगर आप कहीं ना कहीं कहानी देखेंगी तो किसी न किसी के पास कोई आया था और उसको वचन सुना के गया. So God loves us, that's why sending His people towards us so that we accept that call. है ना. तो मैं बताऊंगी लाइफ वैसी नहीं रहेगी. अगर एक बार यीशु को जान लिया, आप पहले जैसे तो रह ही नहीं सकते हैं. ये सत्य है. ठीक है. तो मेरा एक सवाल है कि ऐसा कौन सा वचन था जो आपको मतलब वहाँ जाते या उस पर चलने से ही आपको ऐसा लगा कि ये सत्य है और मुझे इस पर ही मनन करना है, और वहाँ से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो गई. आपने वो एक शांति को जैसे बताया, वो पीस को आपने एक्सपीरियंस करना शुरू किया. यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. क्योंकि आज के युग में सबको प्यार चाहिए. एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग 60 साल का व्यक्ति, 70 साल के व्यक्ति को भी प्यार चाहिए. We are into the relationship because we look for a love. Human need is a love. And इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ God love us so much कि वो हम हेवन जाने की बात करते हैं. वो हेवन का सारा राजपाट छोड़कर धरती पर आ गया because he love us first. So मैं ऐसे बोलती हूँ, हमारी भाषा में मैं ऐसे बोलती हूँ, I am the first love of Jesus Christ. That's why he came down, है ना. मैं परमेश्वर का पहला प्रेम हूँ. मैं दूसरा प्रेम नहीं हूँ, मैं उसका पहला प्रेम हूँ. और इसलिए उसके वचन में लिखा है कि वो हमसे चाहता है कि हम भी उससे पहला सा ही. तो इस वचन ने मुझे कि प्रेम, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इसकी नीड है. इवन द हार्डेस्ट पर्सन बाय लव, उसका हार्ट चेंज रहेगा. लव इज सो पावरफुल. ही रोज फ्रॉम डेथ बिकॉज ऑफ द लव. तो प्रेम, जब ये मैंने पढ़ा कि जगत से ऐसा प्यार किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया, तो मतलब मैं ये प्यार डिजर्व करती हूँ कि कोई मेरे लिए सब छोड़कर आ जाए. कोई 10 मिनट आज की डेट में किसी के लिए वेट एक्स्ट्रा नहीं कर सकता. But he left everything and came down just for me. And this word turned my whole life. And this is the ending and this is the beginning. Whatever you can say. शुरुआत यही हुई तो अंत भी यही है कि जब प्यार, वो ही प्यार. मैं आज भी ये सोचती खुदा बाप, जिसने मुझे काउंट किया, जिसने मेरे सर के बाल तक काउंट किया, वो मुझे क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि मुझे काउंट करना भूल गया अपने, या वो मुझे रिमेंबर नहीं करता. ही ऑलवेज रिमेंबर अस. एनिमी पुट सो मेनी डाउट्स, थॉट्स इन आवर माइंड कि हम परमेश्वर के प्रेम पर डाउट करने लगे. लेकिन वास्तविकता हमारी मूलभूत शिक्षा और सिद्धांत है कि वो हमसे अतः प्रेम करता है. और मैं इस प्रेम का एक प्रमाण हूँ. इसीलिए लिखा है जगत के अंत तक जाओ, मेरे गवाह बनो. मैंने कहा खुदा मेरी सबसे बड़ी सेवका यही है कि मैं पृथ्वी के छोर तक जाऊँगी. जहाँ भी आप भेजोगे मैं आपकी गवाही दूंगी. ये काम आपने किया है और सारी महिमा मैं आपको दूंगी. प्रेज लॉर्ड. एंड वन मोर थिंग कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो इस सिचुएशन में होंगे शायद अभी, और वो निकलना चाह रहे हैं, वो डिप्रेशन, बिकॉज आजकल की सोसाइटी में बड़ी यंग एज में लोग उस डिप्रेशन को, उस एंग्जाइटी को, पैनिक अटैक्स को एक्सपीरियंस करते हैं. एंड अंदर से तो वो निकलना चाहते हैं, बट सिचुएशंस ऐसी होती हैं या उनके आसपास के माहौल ऐसे होते हैं कि वो नहीं निकल पा रहे. तो उनके लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो उन सिचुएशन से ओवरकम कर सकें? मैं देखने वालों को ये बात बोलना चाहूँगी, दिस मैसेज है गॉड लव लेटर फॉर यू, है ना. अगर जब भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे या सुन रहे होंगे, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ अ गॉड फॉर यू. गॉड लव्स यू, ही स्टिल लव्स यू. उसे आपके पास्ट में वो डिवेल नहीं करता, वो फ्यूचर का खुदा है, उसके पास आए. वो आपको आपकी मम्मी पापा भाई बहन, आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा प्यार करता है. मैं ये नहीं कहती कि वो आपको प्यार नहीं करते, लेकिन अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मम्मी ने कहीं पे कम प्यार किया बचपन में, आपको लग रहा है कि शायद हस्बैंड ने अपने हार्डशिप में बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम और अपने परिवार को दे दिया, मैं एज अ वाइफ मुझे प्यार नहीं किया, तो मैं आपको ही बोलूँगी परमेश्वर के पास आ जाए. ही लव्स यू विदाउट इन्वर्टेड कॉमा एंड फुल स्टॉप एंड विदाउट अ क्वेश्चन मार्क. वो खुली बाहों से इसीलिए क्रूज पर गया कि जब आप आपके पास आओ तो आपको. मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, तो मैं बोलती हूँ रियल वैलेंटाइन डे डजंट लुक लाइक हार्ट और बैलून, इट्स लुक अ मैन हैंग्ड ऑन अ क्रॉस फॉर यू. सच्चा प्यार वही है जो आपके लिए क्रूज पर जाए. वो आपसे प्रेम करता है, वो छोड़ेगा नहीं. जस्ट टेस्ट द लॉर्ड, जस्ट प्रे अ सिंपल प्रेयर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अगर आप सच में एक जीवित परमेश्वर हैं, और ये कहानी नहीं है, और ये कथा नहीं है, और ये सिर्फ भ्रम नहीं है, और ये काल्पनिक टेस्टिमनी नहीं है जो मैं आपके आगे दे रही हूँ, ये हकीकत है. मैं इस लाइफ को जीती आ रही हूँ और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला.
और मैं बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ वापस नहीं रहेगी। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके हर पाप, हर गुनाह, हर एक वो नेगेटिव चीज़ जो आपके खानदान में या पूर्वज से है, हर श्राप को उसने क्रूस पर ले लिया। आपके लिए सिर्फ उसने अनंत जीवन, आज़ादी, आशा, होप और कुशलता रखी है। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे, अपने जानने वालों को भी। और डिप्रेशन में आप तब तक हैं जब तक आपका भरोसा किसी इंसान पर है। जिस दिन से आप खुदा पे भरोसा करने लगेंगे, डिप्रेशन नहीं रहेगा, आप रेस्ट में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू बहन अंजना। एंड मैं आपको अपनी टीम के हार्ट टू हार्ट की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अपने ज़िंदगी को हमारे संग बांटने के लिए, उस हार्ट को कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करे, वो आपने हमारे संग बांटे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बहन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आज हम बाइबल में एक बहुत ही खास वचन के बारे में बात करेंगे जो हमें हिम्मत और उम्मीद देता है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस वचन का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक अच्छी योजना बनाई है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती है तब भी वो हमारे साथ होते हैं। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते, बल्कि हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य की ओर। तो याद रखिए, चाहे अभी हालात जैसे भी हो, परमेश्वर की योजना हमेशा आपके भले के लिए है। उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि आने वाला समय कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। धन्यवाद। और ऐसे ही सच्चे और हिम्मत देने वाले वचनों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आमीन।